चैप्टर 3 समय का मूल्य समझो। इस पाठ में इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक अर्नेस्ट के बचपन की एक घटना का उल्लेख कर समय का मूल्य समझाया गया है। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि समय कितना मूल्यवान है और समय का एक एक पल कितना कीमती है। अगर आपको मिले काम को आप लगातार टालते रहोगे और उसे समय पर पूरा नहीं करोगे तो कैसे आपको मिली सफलता भी जल्द ही असफलता में बदल जाएगी। चलिए तो अभी हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। समय बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान का मतलब होता है कीमती। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है। गति का मतलब होता है चाल। जो इस चक्र में पिछड़ जाता है उसे असफलता हाथ लगती है। जो अपने टाइम पे पूरा नहीं होता है उसे क्या मिलती है? असफलता। और असफलता का मतलब होता है सफल ना होना। बाद में पछताना व्यर्थ रहता है। अतः समय की कद्र करना सीखो। कद्र करना मीन्स इज्जत करना या आदर करना। इससे जीवन में अनुशासन आता है तथा सभी काम समय सीमा में सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। समय का मूल्य समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध स्कूल में एक विद्यार्थी पढ़ता था, अर्नेस्ट। वह बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी माना जाता था। प्रतिभाशाली मीन्स बुद्धिमान, क्योंकि उसका मस्तिष्क दिमाग बहुत तेज गति से चलता था। वह कक्षा में अध्यापक द्वारा बताई गई बात को बड़ी शीघ्रता का मतलब होता है जल्दी से समझ लेता था। उसकी रचनात्मक शक्ति भी बहुत अच्छी थी। रचनात्मक शक्ति मीन्स बनाने या लिखने की प्रक्रिया। कहानी लेखन में तो उसे दक्षता प्राप्ति। दक्षता मीन्स कुशलता। अन्य विद्यार्थी प्रयास करके भी अर्नेस्ट जैसी कहानी नहीं लिख पाते थे। एक बार की बात है, स्कूल में कहानी लेखन प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन या भाग लेने के लिए आयोजित की गई। सभी विद्यार्थियों को कहानी का विषय बता दिया गया और उन्हें उस विषय पर कहानी लिखने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक का मीन्स होता है इच्छा रखने वाला विद्यार्थी कहानी लिखने में जुट गए। इस प्रतियोगिता में अर्नेस्ट भी एक प्रतिभागी था। अतः अधिकांश शिक्षकों और विद्यार्थियों को आशा थी यह पुरस्कार मीन्स इनाम अर्नेस्ट को ही मिलेगा। अर्नेस्ट के लिए कहानी लिखना बाएं हाथ का खेल था। अर्नेस्ट को अपने ऊपर कुछ अधिक ही आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने ऊपर भरोसा। वह कुछ लापरवाह होता जा रहा था। कहानी लेखन में के बारे में उसने सोचा, लिख लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, थोड़े दिन मौज मस्ती कर लें। अर्नेस्ट इधर उधर घूमता रहा। समय बीतता जा रहा था। अन्य विद्यार्थी अपनी लिखी कहानी को काट छांट संवारने में जुटे थे। धीरे धीरे महीने के 28 दिन बीत गए। अन्य विद्यार्थियों ने अपनी कहानियाँ स्कूल में जमा करवा दी। अब अर्नेस्ट को होश आया। उसने जल्दबाजी में एक कहानी लिखी और बिना संशोधन किए स्कूल में जमा करवा दी। सभी कहानियों को निर्णायक मंडल मीन्स फैसला करने वाले लोग ने ध्यानपूर्वक पढ़ा।
एक कहानी को पुरस्कार के लिए छांट लिया गया। अगले दिन सर्वश्रेष्ठ मीन्स बेस्ट, जो सबसे अच्छी थी, कहानी को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सभी को पूरा विश्वास था कि इस बार भी प्रथम पुरस्कार अर्नेस्ट को ही मिलेगा। कई विद्यार्थी तो उसे अग्रिम बधाई तक दे चुके थे। अगले दिन स्कूल का हॉल खचाखच भरा था। सभी लोग उत्सुकता से निर्णय की घोषणा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्सुकता मीन्स जानने की इच्छा रखना, और प्रतीक्षा का मीन्स होता है वेट करना या इंतजार करना। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष ने सर्वश्रेष्ठ कहानी और उसके लेखक के नाम की घोषणा की। लेखक का नाम सुनकर सभी दंग रह गए। वह अर्नेस्ट नहीं था, बल्कि कोई दूसरा छात्र था। उसे मंच पर बुलाया गया। यह सब सुनकर अर्नेस्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से गिराकर फर्श पर, यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये अर्नेस्ट की पिक्चर है, पटक दिया। आज के लिए आपको सिर्फ इतनी ही 3 पेज की ही रीडिंग करनी है, और इसमें दिए गए शब्दार्थों के अर्थ आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। तो आप अभी सिर्फ इन 3 पेज की रीडिंग करेंगे। बाकी का जो चैप्टर आपका बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे पे पढ़ाऊँगी। तो अभी आप सभी लोग इस चैप्टर की रीडिंग करिए और इसके शब्दार्थ याद करिए।